थर्ड में रहते हैं फोर्थ ईयर और लॉबी नंबर फोर्थ में रहता है फर्स्ट ईयर। ओके, और ऊपर ऊपर लॉबी नंबर सेकंड में सेकंड ईयर एंड लॉबी नंबर फर्स्ट में थर्ड ईयर। ओके, तो आप सब देख रहे हैं कि ये लॉबी वाइज जो है डिवाइड किया गया है हॉस्टल, और क्या सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है? नहीं, सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं तो मिलता। किस बेसिस पे हॉस्टल? वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो जैसा कि आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू का हॉस्टल है उसका रिव्यू करिए और हमें बताइए कि यहाँ की फीस क्या है, तो पूरा ओवरऑल यहाँ की कंडीशंस क्या है, रूम कैसे मिलते हैं, मेस कैसा है, और यहाँ के वॉशरूम और काफी ज्यादा जो है सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं। और ये है आपका, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है आपका बीएससी एग्रीकल्चर का बॉयज हॉस्टल। यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक के जो है स्टूडेंट्स रहते हैं। और अब हम अंदर चलते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा आसपास जो है ऐसा जो है फ्रंट दिखता है ताकि आप आओ तो इसका जो है पहचान कर सको। और अब हम चलते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिव्यू करने, और रैंडम स्टूडेंट को जो है हम सेलेक्ट करेंगे और उनसे रिव्यू लेंगे। तो आइए चलते हैं। चल बच्चों से जानते हैं कि यहाँ का क्या कंडीशन है और सारी फैसिलिटीज क्या है, हॉस्टल की फीस क्या है, तो सारी चीजें हम जानते हैं। तो हमारे साथ है दो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। तो हम पहले इनका नाम जानते हैं, देन उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो आपका नाम? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। करंटली मैं बीएससी फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2022 में यहाँ एडमिशन सीयूटी के थ्रू लिया था। उस टाइम मेरे मार्क्स 536 थे इन 600 में से। ओके, थैंक यू। आप बताइए। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम यशपाल वर्मा है। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ बीएससी थर्ड ईयर से हूँ। मेरा सिलेक्शन यहाँ पे सीयूटी के थ्रू हुआ था और बाद में फिर हॉस्टल मिला है ऐसे। और बच्चों के मन में अक्सर डाउट होता है कि सीयूटी के अलावा भी कोई एंट्रेंस है यहाँ पे एडमिशन होता है क्या? जी हाँ, यहाँ आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अब जो सीयूटी और आईसीआर जो है एक कर दिया है, तो अब काउंसलिंग अलग अलग मान सकते हैं कि आईसीआर और सीयूटी की काउंसलिंग अलग होती है। हाँ, तो कितनी सीट्स हैं यहाँ पे? जी हाँ, सीयूटी और आईसीआर की काउंसलिंग अलग अलग होती है। यहाँ पे टोटल सीट आईसीआर और जो सीयूटी के थ्रू आती है वो टोटल सीट है 250। ओके, थैंक यू। तो अब हम आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये है हमारा एसआर के हॉस्टल जिसमें ये हमारे जूनियर्स रहते हैं। तो अब हम इनसे जानते हैं कि पहले तो चलो फीस की बात कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा रूम वाइज और वॉशरूम और मेस की फैसिलिटीज सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ की फीस क्या है पर सेमेस्टर? यहाँ की हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर 2875 है सर। सारे सेमेस्टर की एक ही है कि फर्स्ट में ज्यादा है या फिर? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर की 4500 फीस है, इसके बाद 2875 है सर। अच्छा, तो वो फर्स्ट में मतलब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि सारे जो एक्स्ट्रा जो फीस है आपको वो रिफंड हो जाती है, 2-3 हजार जो भी क्वेश्चन मनी होती है वो आपको रिफंड कर दी जाती है। ओके, तो क्वेश्चन मनी आपको रिफंड कर दी जाएगी, वो लास्ट में फोर्थ ईयर के बाद जो है आपको फॉर्म भराया जाएगा, वो सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल्स में कितने रूम्स है, जो जिसमें फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर तक के जो है स्टूडेंट्स रहते हैं। तो कितने रूम्स होंगे? यहाँ टोटल 120 रूम है सर। ओके, तो जिसमें ईच ईयर को 30 रूम अलॉट होते हैं और ईच रूम 2 स्टूडेंट को अलॉट किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर सब एक साथ रहते हैं। अच्छा, एक साथ से फोर्थ ईयर तक तो नीचे वाले फ्लोर में कौन रहता है? नीचे वाले फ्लोर में अभी जो लॉबी नंबर थर्ड में रहते हैं फोर्थ ईयर और लॉबी नंबर फोर्थ में रहता है फर्स्ट ईयर। ओके, और ऊपर लॉबी नंबर सेकंड में सेकंड ईयर एंड लॉबी नंबर फर्स्ट में थर्ड ईयर। ओके, तो आप सब देख रहे हैं कि ये लॉबी वाइज जो है डिवाइड किया गया है हॉस्टल। और क्या सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है? नहीं, सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता। किस बेसिस पे हॉस्टल? मेरिट और डिस्टेंस के बेस पे मिलता है। अच्छा, तो आप राजस्थान से, तो आपको सबको मिल गया होगा? जी नहीं, राजस्थान में सिर्फ सबको नहीं मिला था सर। अच्छा, तो कुछ लोग थे जिनके मार्क्स कम थे। अच्छा, मार्क्स के बेसिस पे भी मिलता है? जी सर। अच्छा, मार्क्स और डिस्टेंस 80% वेटेज होता है मार्क्स का और 20% होता है डिस्टेंस का। ओके, तो मार्क्स और डिस्टेंस पे दोनों का जजमेंट के हिसाब से हॉस्टल का जो है आपको अलॉटमेंट होता है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ की रूम में शेयरिंग से रहते हैं या फिर जो है सिंगल को सिंगल रूम मिलता है? नहीं, दो स्टूडेंट एक रूम में रहते हैं सर। ओके, तो आप कौन से ईयर में है वैसे? अभी हम फोर्थ ईयर में सर। ओके, तो आपका क्या कौन सा रूम है यहाँ पे? हमारा यहाँ पे रूम नंबर 11 है सर। ओके, तो और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि रूम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो यशपाल हम लोग को बताएंगे। यहाँ पे हमें अच्छी खासी रूम में फैसिलिटीज मिल जाती है। पर रूम में हमको 2 टेबल, 2 चेयर एंड 2 बेड्स एंड एक फैन मिल जाता है।
लाइट वगैरह बाकी सब आपको अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। बाकी नहाने के लिए अलग से हमको एक गीज़र मिलता है जो कि सबके लिए होता है। पर ईयर इसके लिए जो 2 गीज़र्स या गर्म पानी की व्यवस्था हो जाती है। वाटर कूलर्स का यहाँ पे सुविधा अच्छा खासा है। और बाथरूम की अगर बात करें तो हर 5 से 4 दिन या 3 दिन के डिस्टेंस पे इनका सफाई ऑलरेडी होता रहता है। ओके, थैंक यू। और उसके बाद जो है रूम में पढ़ाई का माहौल कैसा है, कि जैसे कोई डिस्टरबेंस वगैरह कुछ? डिस्टर्बेंस ज़्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर्सनल वीडीएलएम है जो कि हमारे पूरे एसआर के हॉस्टल के लिए पर्सनल एक लाइब्रेरी बना हुआ है। अगर जिस बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है कि वो अपने रूम में नहीं पढ़ सकता है तो वहाँ जाके पढ़ सकता है। सो हाँ, तो लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो है हॉस्टल्स में सभी काम होते हैं, मस्ती भी होती है, पढ़ाई भी होती है, तो दोनों काम को आपको मेंटेन करना होता है। तो लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे पानी वगैरह की कोई समस्या नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं। पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। यहाँ आरओ का पानी अवेलेबल है। ओके, और उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा भी काफ़ी बीएचयू में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ हाँ, पे यहाँ वाईफाई की सुविधा 24/7 आवर वाईफाई अवेलेबल है। तो आप देखिए कि बीएचयू में आने का फायदा आपको, अब 4 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आपकी क्लासेस और आगे का जो भी प्रोसीजर है आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं अब मेस की बात करने। तो यहाँ पे टोटल कितने मेस है? यहाँ 2 प्राइवेट मेस है जो ईच स्टूडेंट 60 रुपीज पर डाइट पे करना होता है सर। अच्छा, तो क्या पूरे मंथ का एक साथ पे कर सकते हैं या फिर? हाँ, मंथ का भी एक साथ पे कर सकते हैं। ओके, और रिलैक्सेशन है सर। दो कहाँ मेस है, कौन सी साइड पे? एक तो दोनों राइट साइड पे हॉस्टल Okay. के। जो फर्स्ट मेस है उसमें 3rd ईयर एंड 4th ईयर के लिए, और सेकंड मेस 1st ईयर एंड 2nd ईयर के अच्छा, ऐसा भी फिक्स है? लिए। जी सर। ओके, तो ये आप सब देख रहे हैं कि मेस की कोई ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी। आप इजीली जो है आपका अच्छा खासा घर के जैसा जो है खाना आपको मिल जाएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है है सर। ना। और मेसेस के काफ़ी, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी बीएचयू के हॉस्टल्स की बात करें तो काफ़ी जो बच्चे हैं यहाँ पे खाना खाने आते हैं, तो एसआरके में कोई खाने की ऐसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एज पर द रिव्यू ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, और अब हम चलते हैं कि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह की क्या फैसिलिटीज़ है? हाँ, बाथरूम की सुविधा अच्छी है। यहाँ क्लीनिंग भी पर डे रोज होती है। यहाँ ईस्ट लॉबी एक अटेंडेंट रख रखा है सर। अच्छा। तो वो लॉबी को रोज क्लीन करता है, और हो सकता है कि 7 दिन में रूमों की सफाई भी, और झाड़ू वाड़ू निकालना वो 7 दिन में एक बार पक्का करते हैं सर। अच्छा, और आपके जो फर्स्ट ईयर में आए थे, जब क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी थी, थोड़ा सा बच्चों को बताएं ताकि आने वाले को वो ऐसा वर्डन नहीं लगे। अगर अपन को समस्या पूरी पता होती है तो बच्चा उस तरीके से प्रिपेयर होके आता है। समस्या तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होने में थोड़ी प्रॉब्लम हाँ, होती वो है तो कि कहीं भी वो जाओ। अपने घर को छोड़ करके आएगा इतनी दूर सर, तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि घर जैसा तो कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो सही बात है, घर जैसा बस तो इतना कहीं- ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा आए, अपना रहे, कॉलेज जाए, आके पढ़े बस। ठीक है, तो क्लासेस का क्या शेड्यूल है आपका? क्लासेस यहाँ 8 बजे से 5 बजे तक होती हैं सर। बीच में एक घंटे का ब्रेक होता है, वो अकॉर्डिंग टू टीचर अवेलेबिलिटी, प्रोफेसर अवेलेबिलिटी, और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होता है सर। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि जो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो उसका ये बॉयज हॉस्टल है, और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है। और यहाँ का इन्वायरमेंट हमने खुद ने जो है, मैं अभी एमएससी हमारी कंप्लीट हुई है, तो हम खुद जानते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो और आप एसआरके का जो है इन्वायरमेंट देख ही रहे हैं, तो इस तरीके से सारा ये था। और किसी दिन जो है हम आपका जो है इंस्टीट्यूट का रिव्यू करेंगे, तो क्लासेस के बारे में बताएंगे, वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है, क्यों आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बच्चों को एक और चीज़ बता दें कि आप किस तरीके से आपने फर्स्ट से लेकर 4th ईयर तक का जो सफ़र है कैसे कंप्लीट किया। ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर से 4th ईयर का सफर बहुत ही अच्छा रहा है हमारा। हम फर्स्ट ईयर से स्टार्टिंग से ही लगभग कभी कभी लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे, पढ़ते लाइब्रेरी में, पढ़ या नहीं पढ़ाई हो रही तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। क्लास यदि सभी स्टूडेंट पर रोज ज्वाइन करे तो उनको पढ़ाई स्मूथली हो जाती है, क्योंकि शेड्यूल बना रहता है उसका। और यहाँ खेलने के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है, इंडोर गेम्स के लिए भी है यहाँ, टेबल टेनिस, लूडो, और काफी सारे गेम्स के लिए सब इंस्ट्रूमेंट है वो अवेलेबल है सर। ठीक है, तो इस बार आप भी बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा है। मैं कब फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर आ गया कुछ पता ही नहीं चला। फर्स्ट ईयर में जब आया था शुरुआत में 5-6 दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मन नहीं लग रहा, खाना थोड़ा ठीक नहीं लगा, पानी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। बट धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स आई तो हमने हमारे सीनियर से डिस्कस किया। सेकेंड ईयर्स में जो कुछ सीनियर्स थे जिनको हम शुरुआत में जानते थे उनके पास गए, उनसे बातें की, तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मतलब समझाया कि यहाँ से कैसे हमको अपने आप को एक्लिमेटाइज करना है।
सो उस तरह से धीरे धीरे करके हम सेकंड ईयर में आए, सेकंड ईयर से भी थर्ड ईयर में कब आगे पता ही नहीं चला, क्योंकि एक टाइम के बाद में हमने इसको इतना अपना लिया कि हमें घर से ज़्यादा मन यहाँ लगने लग गया। अभी 4-5 महीने आ रहते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर घर जाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि कब वापस जाने का मौका मिलेगा। अभी 2 साल बाद कब डिग्री पूरी हो जाएगा ये भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन लग जाता है यहाँ पे हमारा। तो ये था बच्चों रिव्यू, जो कि आप कई दिनों से जो है मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर एक बार बॉयज हॉस्टल का जो है रिव्यू करिए बीएससी का। इसी तरह के हम एमएससी का भी हॉस्टल का रिव्यू करेंगे। और अब आपके कोई डाउट होता है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपके पूरे डाउट को सोल्व करेंगे। और आपके लिए हम नेक्स्ट ईयर से ला रहे हैं प्रॉपर जो है सीयूटी यूजी का बैच, जो कि आपका पूरा डेडिकेटेड रहेगा वो बीएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन के लिए। भले ही आप बीएचयू की बात करो या कहीं भी जो है एंट्रेंस की बात करो, वो आपका पूरा जो है बैच रहेगा। तो मिलते हैं उस बैच के साथ, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।